हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है जो डेली शाम को अब आपको 7 बजे देखने को मिल रहा है। 6 बजे आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है। तो ये प्रैक्टिस सेट में आज हम 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अपना स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, श्रृंखला के लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। पहला क्वेश्चन है, आपने अभी तक कर भी लिया होगा, अब मैं आपको करा देता हूँ। अगर आपने नहीं किया तो वीडियो को रोक करके आप कर सकते हो, उसके बाद मेरे आंसर देख सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर आपको सीरीज दी गई है, बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ABCD लगातार चल रहा है लेकिन उल्टी दिशा को, या आप इसको -1 भी बोल सकते हो, -1 -1 -1, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। तो अब बताना है कि इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा। तो आप एक तो तरीका ये है कि ऑप्शन देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन कंटिन्यूसली चल रहा है। जैसे पहला ऑप्शन G के बाद F आएगा या G के बाद H आएगा। देखिए, G के बाद H आता है, पहला ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन H के बाद E और इसके बाद E के बाद H। देखिए, E के बाद F आता है और H के बाद I आता है। तीनों के तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर D। आप इसको चेक कर सकते हो, E F G और H बिल्कुल कंटिन्यूसली चल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताना है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। इस प्रश्न के एक शब्द के साथ आगे 4 और शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द का निर्माण दिए गए शब्द के वर्णों से नहीं किया जा सकता। तो कौन से का नहीं किया जा सकता? कमेंटेटर्स है। तो अब आपको देख लेना है क्या मूवमेंट बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। क्या कॉस्मोस बन सकता है? तो देखिए, कमेंटेटर्स में सिर्फ एक S दिया है और यहाँ पर आपको 2 S देखने को मिल जाएंगे। तो ये कैसे बन सकता है, आप खुद ही सोचिए। तो 62 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लुप्त शब्द ज्ञात कीजिए। दूध जैसे कैल्शियम से संबंधित है, दाल किससे संबंधित होगी? प्रोटीन, वसा, लौह या कार्बोहाइड्रेट। तो 63 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी श्रृंखला आएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले सिर्फ एक लाइन दी गई है, फिर एक खाना बन गया, उसके बाद 2 बन गए हैं। अब बताना है आपको कि इसके बाद क्या आएगा। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। अब वो कैसे? देखिए, यहाँ पर 1 और 2 लाइन दी गई हैं और यहाँ पर 1 2 3 और 4, यानी कि पहले 2 फिर उसमें +2 की 4 हो गई। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 में 2 ऐड किया, यहाँ पर कितनी थी? 2 +2 कर दिया, यहाँ पर कितनी हो गई? 4। तो 4 में हमने +3 ऐड कर दिया, तो यहाँ पर कितनी है? 7। तो 7 में आप +4 करोगे तो 7 4 आपकी होगी 11। अब आपको देख लेनी है कि कौन से आकृति में आपकी 11 लाइनें दी गई हैं। सबसे पहली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें दी गई हैं आपकी 13 लाइनें। तो यानी कि इसमें आपकी कम दी गई होंगी, इसमें तो 13 से भी ज़्यादा। बचा ऑप्शन आपका नंबर D। तो इसको चेक कर लेना है एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन नंबर D। इस तरह से आपको क्वेश्चन कर लेने हैं। देखिए, मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ तो इसलिए 1 2 3 4 कर रहा हूँ, वरना देखते ही आंसर टिक हो जाता है कि हाँ हमारा कौन सा आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लस का तात्पर्य है से बड़ा। तो देखिए, A B से बड़ा हो गया। माइनस का तात्पर्य है से छोटा, तो B C से छोटा हो गया। और इक्विकल्टो का मतलब है, इक्विकल्टो का तात्पर्य है से बड़ा नहीं। जब बड़ा नहीं है तो क्या होगा? उससे छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। तो देखिए, हमसे पूछा गया है A + B तथा B - C संकेत करता है। तो A + B यानी A B से बड़ा और B - C यानी कि ये वाला B C से बड़ा। तो देखिए, B से दोनों ही बड़े हैं। कौन कौन? B से बड़ा है A और C, दोनों ही बड़े हैं। तो से बड़ा होने का मतलब क्या होगा? जब ये AC हो गया तो B और B क्या हो गया आपका? B²। यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई। ये इसका अर्थ क्या है आपका? इसका यानी कि
से बड़ा, तो से बड़ा के लिए क्या आता है आपका प्लस, तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, AC प्लस बी स्क्वायर। ये मेरे ख्याल से 99% बच्चों के आंसर बिल्कुल गलत होगा। अगर किसी बच्चे का सही होता है तो वो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 = 7, 8 = 12, 9 = 13 हो तो 7 = क्या होगा। तो देखिए अगर हम 3 में +4 करते हैं तो 7, 8 में +4 12, 9 में +4 13। अगर हम 7 में +4 करें तो आपका आएगा 11, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रश्न में एक कथन समूह के 4 वैकल्पिक निष्कर्ष दिए गए हैं। सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। सबसे पहला, कुछ कपड़े कमीज हैं। तो देखिए आपको इसको बना लेना है कि कुछ कपड़े कमीज हैं, तो ये हो गए आपके कपड़े और ये हो गई आपकी कमीज। कमीज को लिख लेते हैं हम मैं, यानी कमीज में मैं आ रहा है तो मैं लिख लेते हैं इसको। सभी कमीज सफ़ेद हैं, तो सभी कमीज क्या हो गई आपकी सफ़ेद। कुछ कपड़े लाल हैं, तो ये आपके कुछ कपड़े हो गए लाल। सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं, सभी कमीज लाल हैं, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल गलत, सभी कमीज लाल नहीं है। कुछ कपड़े सफ़ेद हैं, तो क्या कुछ कपड़े सफ़ेद हैं, बिल्कुल सही बात। ये वाले जो होंगे कपड़े ये सफ़ेद होंगे। कुछ कमीज सफ़ेद हैं, तो देखिए जब सारी की सारी कमीज सफ़ेद हैं तो कुछ तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। सभी कपड़े लाल हैं, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पर आपका बी और सी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 68। रेड को कूट भाषा में 360 लिखा गया है, ग्रीन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए आर, सबसे पहले बात कर लेते हैं आर की। आर का कोड होता है 18, ई का कोड होता है 5 और डी का कोड होता है आपका 4। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो इन तीनों की तो आपका 360 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप ग्रीन की मल्टीप्लाई करोगे यानी जी का 7, आर का होएगा आपका 18, ई का आपका 5 और सेकंड ई का भी आपका 5 और एन का हो जाएगा आपका 14। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे इन सब की आपस में तो आपका आने वाला है 44 और 100। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेनी है आपको, आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अक्षरों का कौन सा समूह अन्य समूहों से संबंधित नहीं है। सबसे पहले देख लेना है कि इसमें क्या चल रहा है आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो के और आई में कितना बनेगा -2, आई और एम में बनेगा आपका +4 और एम और पी में कितना बनेगा +3। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में देखना है एच और ई। एच से अगर आप ई तक जाओगे तो -5, ई से आई जाने में आपका कितना बनेगा, ई से आई जाने में आपका +4, आई से एल जाने में बनेगा आपका +3। देखिए यहाँ पर +4 -2 और +3 था, यहाँ पर -5 +3 और +4, सॉरी -5 नहीं होगा, ये -3 है, -3 +3 और +4। नेक्स्ट में आपको देख लेना है कि क्या बनता है आपका। तो देखिए यहाँ पर एफ से सी जाने में, इसी तरह से नेक्स्ट वाले में -3 +4 और +3 और इसी तरह से इसमें आने वाला है -3 +4 और +3। ये ऑप्शन ही आपका सबसे अलग हो जाएगा KIMP। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 9 2, अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपका 15 बनेगा। 8 1 6 को ऐड करोगे तो भी आपका 15 बनेगा। और 7 और 3 में आपको क्या ऐड करना है कि आपका 15 बने, तो 7 3 आपके 10 होते हैं और 10 में अगर आप 5 ऐड करते हो तब भी आपका 15 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी स्थान से चलना शुरू कर एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। तो देखिए आप पहले उसको 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला लेना है, तो 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, उसके बाद बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर, तो बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर, फिर वह बाएं 45 डिग्री मुड़कर सीधे चलता है। उसका मुँह घुमा लेना है किस दिशा में, बाएं दिशा में, यानी 45 डिग्री। तो 45 डिग्री ये होगा, अगर इधर घुमाते हैं तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो 45 डिग्री घूम गया और मुड़कर सीधे चलता है। अब उसका मुँह किस दिशा में, देखिए पहले चला था पूरब, तो इधर होगा आपका पश्चिम, जब इधर पूरब इधर पश्चिम तो इधर उत्तर होगा और नीचे दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। सॉरी दिशा हमने गलत बना ली, इधर होगा आपका दक्षिण और इधर होगा आपका उत्तर, तो ये उत्तर पश्चिम होगा न कि दक्षिण पश्चिम। मैंने बनाने में गलती कर दी, इधर पूरब इधर पश्चिम था आपका
और वो इस दिशा में जा रहा था, पहले ऐसे ऐसे और फिर गया था इधर, तो ये आपका उत्तर पश्चिम होगा, न कि दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी। माफ़ी चाहता हूँ, आपकी मेरी गलती हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा। तो देखिए ये है आपका विनोद और ये है आपका फ़ोटो। यह है मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री है, यानी कि इसकी वाइफ की माता की एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री की पुत्री, तो यानी इसकी पुत्री ये खुद होगी और इसकी पुत्री ये स्वयं। तो फ़ोटो विनोद का फ़ोटो वाली लड़की से क्या संबंध है? तो फ़ोटो वाली से का बताना, तो विनोद क्या हुआ? उसका पिता। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 7, 12, 28, 52 बताना है क्या आएगा। देखिए 2 का वर्ग प्लस 3, तो कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 3 7। इसके बाद आप 3 का वर्ग प्लस 3 करोगे, उसके बाद 5 का वर्ग प्लस 3, 7 का वर्ग प्लस 3। देखिए 2, 3, 5, 7, तो क्या आएगा इस बार? 11। 11 का वर्ग प्लस 3, तो कितना हो जाएगा आपका? 124। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 124। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तर्क और निष्कर्ष दिए गए हैं, निर्णय लेना है कि कौन सा तर्क प्रबल है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। कथन क्या दिया गया है आपका? कथन दिया गया है, क्या भारत में 5 सितारा होटल यानी 5 स्टार होटल पर पाबंदी लगानी चाहिए? तो सबसे पहला आपका तर्क है हाँ, क्योंकि यही से अंतर्राष्ट्रीय अपराधी अपनी गतिविधियों को संचालित करते हैं। तो आपको दिमाग लगाना है कि क्या ये कथन हमारा प्रबल है या निर्बल। तो देखिए पहला कथन बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधी अपनी गतिविधि को यहीं से संचालित करते हैं और कहीं से नहीं करते। दूसरा तर्क है नहीं, क्योंकि इससे भारत में आने वाले धनवान विदेशी पर्यटकों को रहने में असुविधा होगी। तो देखिए जो बाहर से आते हैं अमीर लोग, वही 5 स्टार होटल्स का यूज़ करते हैं, तो उनको असुविधा होगी। तो बिल्कुल सही बात है। तो केवल तर्क 2 यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी, सूर्य और समुद्र को सही ढंग से कौन सा आरेख निरूपित करता है? तो पृथ्वी, सूर्य और समुद्र। देखिए सारे के सारे समुद्र कहाँ होते हैं? पृथ्वी पर, और सूर्य हो जाएगा बिल्कुल अलग। तो ये सबसे पहले समुद्र, उसके बाद पृथ्वी, और ये हो गया आपका सूर्य। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्फोनी कंपोजर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार फ्रेस्को संबंधित है, किससे? बताना है 76 का। तो देखिए पेंटर, आविष्कारक या गायक और लेखक। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, पेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य 3 से भिन्न है एक संख्या, बतानी है कौन सी? 78, 91, 84 या 26। तो 77 में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर होने वाला है जो सबसे अलग है। तो आपको यहाँ पर देख लेना है कि 84 को छोड़ करके सभी के सभी 13 से डिवाइड हो रहे हैं। इसमें और कोई भी लॉजिक अगर लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर यही लॉजिक लग रहा है। अगर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि 2 लॉजिक नहीं लग सकते, 2 लॉजिक भी सही हो सकते हैं, लेकिन जो आयोग ने माना था वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका किसी और तरीके से भी आंसर आता है तो वो कमेंट में आप बता सकते हो, जिससे और बच्चों को भी पता चल सके। यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो देखिए 23 को क्या है आपका? संडे। तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था? तो 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो यानी 7 दूनी 14। अब देखिए 23 से 14 दिन पहले जाइए और उससे भी 4 दिन पहले, यानी 14, 4, 18। 23 से 18 दिन पहले। 2 तरीके हैं इसको करने में, या तो आप इसमें से 23 में से -18 कर दीजिए, या फिर एक तरीका है कि आप इसमें से सिर्फ 14 माइनस कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि 14 माइनस करने से बेनिफिट आपका क्या है, क्योंकि आप पहुंच जाओगे संडे पर, फिर उससे 4 दिन बैक चले जाना, तो उससे आपका दिन निकालने में आसानी होगी। अगर आप डायरेक्ट 18 घटाते हो तो फिर आप पहुंच जाओगे पूरे के पूरे 18 दिन पहले, फिर आपको हिसाब लगाने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। अगर आप 23 में से 14 घटाते हो तो ये बचेगा आपका 9 तारीख का होगा आपका रविवार, और इससे अगर आप -4 करोगे तो यानी 5 तारीख, यानी कि 4 दिन पीछे चले जाइए, या इसमें 7 ऐड कर सकते हो आप, -7 कर सकते हो। 7 करोगे तो उसमें आपको 3 और ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 79।
निर्देश दिया गया है कि इसके बावजूद कि बेसामान्यता गलत प्रतीत हो फिर भी हमको सही मानना है। ऑप्शंस वही हैं, पहले में पहला सही, दूसरे में दूसरा सही, तीसरे में दोनों सही और चौथे में कोई सा भी नहीं है सही। कथन है आपका नंबर 1, खिलाड़ियों को जायज़ तारीखों से रिकॉर्ड तोड़ने पर एक विशेष पुरस्कार दिया जाता है। 2 ऑप्शन, XYZ नाम के खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ लिया लेकिन उसे एक निषिद्ध दवा के प्रभाव में पाया गया। तो देखिए अब आपको निष्कर्ष बताने हैं। 1 सेकंड, इधर उधर हो गया, ये हो जाता है। ये रहा आपका क्वेश्चन। सबसे पहला निष्कर्ष, XYZ नाम के खिलाड़ी पर लगाया गया आरोप गलत था। तो देखिए आरोप साबित हुआ या नहीं हुआ ये आपको पता चला या नहीं, जल्दी से अपना आंसर कीजिए। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आरोप लगाया हुआ गलत था या सही था। तो देखिए यहाँ पर हमको बताया गया है कि विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया लेकिन उसे एक निश्चित दवा के प्रभाव में पाया गया, तो यानी कि आरोप सिद्ध था। XYZ नाम के खिलाड़ी को विशेष पुरस्कार नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही बात। दवा के प्रभाव से जीता है यानी कि चीटिंग करके, तो क्या उसको पुरस्कार मिलेगा? तो बिल्कुल सही बात है कि उसको पुरस्कार नहीं मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि केवल तर्क 2 सहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुस्तक मेले में एक लेखक की किताबें जनता के लिए प्रदर्शित की गई हैं। पुस्तकों की कीमतें एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है, यानी कि पुस्तकें महंगी हैं। आम आदमी प्रदर्शनी से सिर्फ पुस्तकें खरीदते हैं। देखिए क्या ये निष्कर्ष सही है या गलत है? देखिए पहली बात तो ये है कि आम आदमी क्या खरीदते हैं क्या नहीं खरीदते हैं यही बात बता दी गई, लेकिन यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि पुस्तकों की कीमत एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि खरीदना या नहीं खरीदना। कीमत ज़्यादा है तो क्या ऐसा है कि आम आदमी ज़्यादा कीमत वाली चीज़ें नहीं खरीदता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया सिर्फ पुस्तकें, तो क्या ऐसा है कि सिर्फ पुस्तकें? तो बिल्कुल गलत बात है। महंगी पेंटिंग आम तौर पर आर्ट गैलरी में ही प्रदर्शित की जाती हैं, तो यहाँ पर भी यही बात बता दी गई कि आर्ट गैलरी में ही प्रदर्शित की जाती है, कहीं और नहीं की जा सकती, तो ये भी आपका हो जाएगा गलत, यानी ऑप्शन नंबर डी। न तो तर्क 1 निकलता है और न ही तर्क 2। बताना है माइक्रोस्कोप में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला श्रृंखला में पूर्ववर्ती अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। परिवर्तित शब्द में 8वां अक्षर क्या होगा? क्वेश्चन आपकी समझ में आ ही गया होगा। जैसे पूर्ववर्ती यानी उससे पहले, M से पहले आता है L, I से पहले आता है H, इसी तरह से आपको आगे भी कर लेना है। C से पहले आता है B, तो यहाँ पर हमको देख लेना है कि 8वां, सारे के सारे ना बदलते हुए इसमें देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। O को चेंज कर लीजिए, O से पहले आता है N, तो यानी ऑप्शन नंबर A ही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सारों को बदलने के चक्कर में न पड़े, टाइम मैनेजमेंट यानी कि टाइम बचाना है आपको, तो डायरेक्टली अपने आंसर को चेंज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोहन P बिंदु से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। देखिए ये है आपका P बिंदु, उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर हमने इसको दौड़ा दिया। फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, ये चल गया। फिर दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, ये भी चला दिया। बिंदु Q पर पहुंच गया, बिल्कुल पहुंच गया। तो रोहन का मुख किस दिशा में है? देखिए उत्तर दिशा में चल रहा था, अब विपरीत दिशा में है, तो दिशा हो जाएगी उसकी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिण दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। यदि सफ़ेद को काला, काले को लाल, लाल को नीला, नीले को पीला, पीले को भूरा, तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है? तो इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले ये देखिए कि पूछा क्या गया है। सबसे लास्ट में पहुंच जाइए, जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखेगा समझ जाओगे किस तरह का क्वेश्चन है। लास्ट में पहुंच जाइए, पूछा है आकाश का रंग, आकाश का रंग होता है नीला, और नीले को क्या कहा गया? नीले को कहा गया है पीला, तो आकाश का रंग हो गया आपका पीला। तो 83 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर पढ़ लीजिए कि किसको क्या कहा गया है। देखिए रेखा चित्र में त्रिभुज लड़कियों को प्रदर्शित करता है, यानी कि जो ये त्रिभुज है ये हैं आपकी लड़कियाँ। वर्ग खिलाड़ियों को और वृत्त उनके प्रशिक्षकों को। तब उन लड़कियों के बारे में चिन्हित कीजिए जो खिलाड़ी तो हैं पर प्रशिक्षक नहीं है। बताना है, देखिए इसने बोला है उन लड़कियों को, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि उन लड़कियों को प्रदर्शित करना है, यानी लड़कियों की भी बात की जा रही है, और लड़कियों को क्या दर्शाता है? त्रिभुज। जो खिलाड़ी तो हैं परंतु प्रशिक्षक नहीं है। खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ियों को कौन प्रदर्शित करता है? वर्ग, लेकिन प्रशिक्षक नहीं है, तो यानी हमको वृत्त में नहीं जाना है, त्रिभुज और वर्ग में देख लेना है। तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पर एक अक्षर दिया गया, अक्षर नंबर बी।
जो लड़की हैं और प्रशिक्षक खिलाड़ी भी हैं लेकिन प्रशिक्षक नहीं है। डी वाले भी प्रशिक्षक हैं, ई वाली लड़की नहीं है और सी वाली भी लड़की और प्रशिक्षक कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन भी बी ही है लो, और ये आंसर भी आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 85। बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले ऐसे था, फिर इसका यानी कि बिल्कुल उल्टा। अब इधर को है तो देखिए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, तो इधर को होना चाहिए ये वाली आकृति। तो ये वाली आकृति कौन सी है, इधर को नहीं होगा, ये थोड़ा ये वाला सिरा इस साइड पहुँच गया तो ये वाला इस साइड आएगा, तो ये होगा इस तरह से ये वाली आकृति। तो ये वाली ऑप्शन नंबर सी में ही मिल जाती है आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी सी वाला नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन बी वाला। मैंने भी थोड़ी सी गलती कर दी, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो ये वाला जो पॉइंट है ये अपने ही स्थान पर रहेगा। जैसे कि ये वाला पॉइंट अपने स्थान पर है तो ये वाला पॉइंट यहीं का यहीं रहने वाला है, तो ये इधर को आ जाएगी इस तरह से नीचे को, तो ये बनेगी इस तरह से, न कि इस तरह से। यानी कि ये पूरे का पूरा नहीं पलटा जा रहा है, इस सिरे को खींचकर यहाँ पर ले आए। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। तो देखिए जैसे मुझसे गलती हुई है आपको गलती नहीं करनी है, बहुत ध्यान से करना है। अभी तो हम अपनी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो देखिए आज का आप मेरे 2 नंबर काट सकते हो कि 2 क्वेश्चन में मैंने गलती कर चुका हूँ, तो आज के मेरे 2 नंबर कम हो जाएंगे और आपको ही बताना है कि आपके कितने नंबर कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी गम कप हैं। तो ये जितने भी गम हैं ये सभी के सभी क्या हैं, हमारे कप। कुछ पाउडर गम हैं। तो देखिए पाउडर, इसको आप इस तरह से ही बना सकते हो कि कुछ पाउडर क्या है, गम है, और इसको आप इस तरह से ही बना सकते हो, दोनों में से किसी भी तरह से। तो बताना है निष्कर्ष सभी पाउडर कप हैं। तो ये था आपका पाउडर। अगर आप इसको इस तरह से बनाते हो तो ये आपका बैठेगा गलत। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमारी 100% वाले को सही करते हैं और 50% वाले को गलत। कुछ कप पाउडर हैं, बताना कि कुछ कप पाउडर हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अगर इसको ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही सूरतों में कुछ कप पाउडर हो ही जाएंगे। 86 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा और बाकी के गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 87। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर चौथा। अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी गई है, बताना है बाएं से 15वें के दाईं ओर। तो देखिए बायां इधर से 15 और इसके दाईं ओर कितना होगा, 15 4 19। अंग्रेजी वर्णमाला कितने अक्षर होते हैं, 26। अगर आप 26 में से 19 माइनस करोगे तो आपके बचेंगे 7, यानी कि इस साइड आपके 7 बचे। तो देखिए इस साइड से आपका 8वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि हमको 19वां बताना है, बाकी के इधर 7 रह रहे हैं, तो ये इस साइड से दाएं से कितना होगा, 8वां। क्वेश्चन बन गया कि यदि इधर से आपका 19 है, इधर से आपका कौन सा स्थान होगा। मान लीजिए तो इधर से यानी 8वां स्थान होगा, तो 8वां स्थान यानी 8वें नंबर पे हमारा क्या आता है, तो 8वें नंबर पे आता है हमारा एच। इस तरह से आप इसको कर सकते हो बिना लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और आज का लास्ट क्वेश्चन है। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से या पहला पद दूसरे पद से। तो लड़की जैसे महिला से संबंधित है यौवन, वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, शिशु या सौंदर्य। तो देखिए जिस प्रकार लड़की के बाद की अवस्था होती है उसकी महिला अवस्था, उसी प्रकार यौवन के बाद की अवस्था होती है वृद्धावस्था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के आपके 88 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 28 क्वेश्चन। ये हमारे प्रैक्टिस सेट होता है, हमारा जितना भी क्या 130 क्वेश्चन का होता है, आपको बता ही दूँ। इसके बाद हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट होता है, तो ये इस हिसाब से सीरीज़ लिखी हुई है 88 क्वेश्चन। तो ये मैंने आज आपको 20 क्वेश्चन कराए थे, 2 क्वेश्चन आपके रह गए हैं, उनको छोड़िए। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है।